पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस हमारे किस काम में आ रहा है। हमने क्या कहा था कि चार्जेस मोशन में है तो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है, बट कोई भी चीज मोशन में क्यों आएगी, कोई भी चीज मोशन में क्यों आएगी। कार है तो वो आप अपने आप तो चलना स्टार्ट करेगी नहीं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना होगा, एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी होगी। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, हमारी इंजन से आती है। तो सिमिलरली अगर किसी कंडक्टर में हमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना है तो उसके लिए क्या होगा, किस चीज़ की ज़रूरत होगी, किसी न किसी एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो एनर्जी हमारी कहाँ से आएगी, वो चीज़ हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक टम्बलर बनाया, इसको मैं यहाँ पे पाइप से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, दो टम्बलर को पाइप से कनेक्ट कर दिया और इसमें क्या करता हूँ, वाटर फिल कर देता हूँ पूरा कंप्लीटली। मैंने क्या कर दिया, इसमें वाटर फिल कर दिया। ठीक है, अब वाटर फिल करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे वाटर प्रेशर ज्यादा होगा। और यहाँ पर क्या होगा, हमारा वाटर प्रेशर कम है। ठीक है, अब अगर ऐसी कंडीशन आती है कि प्रेशर यहाँ ज्यादा है, प्रेशर यहाँ पर कम है, तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारा वाटर फ्लो करना स्टार्ट करेगा लेफ्ट साइड से राइट साइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ये ऐसा ही होगा। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रेशर डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारे पास प्रेशर डिफरेंस प्रेजेंट है। उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, हमारा वाटर फ्लो कर रहा है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। और जब तक ये प्रेशर डिफरेंस मेंटेन रहेगा, हमारा वाटर क्या करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा। अब जिस टाइम पे ये हमारा प्रेशर सेम हो जाएगा, जिस टाइम पे वाटर प्रेशर सेम हो गया, क्या अब बताओ इस केस में हमारा वाटर फ्लो करेगा, नहीं करेगा। दैट मीन्स जब तक प्रेशर का डिफरेंस है तब तक हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, जब तक हमारा प्रेशर का डिफरेंस है तब तक हमारा वाटर फ्लो कर रहा है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, हमारे पास जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कह देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वो काम कौन करता है, यहाँ पे मान लो एक सेल है हमारे पास। ठीक है, इस सेल का क्या काम है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। किसके बीच में, इसके लिए जो हमारे पास दो टर्मिनल्स है, दो टर्मिनल्स के बीच में क्या करता है, एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, प्रेशर का डिफरेंस। किस चीज का प्रेशर, चार्जेस का प्रेशर। चार्जेस के प्रेशर के बीच में क्या कर रहा है, ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे चार्जेस इस सर्किट में फ्लो करेंगे, इस कंडक्टर में फ्लो करेंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि जैसा हमारा प्रेशर डिफरेंस होता था तो वाटर फ्लो करता था, उसी तरह से जब हमारे पास चार्जेस के प्रेशर का डिफरेंस होगा तो क्या होगा, हमारा करंट फ्लो करेगा। तो ये जो चार्जेस के प्रेशर का डिफरेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसको देख लो एक बार, समझ लो। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हमारा क्या था, प्रेशर का डिफरेंस था तो वाटर फ्लो कर रहा है। ऐसे ही क्या होगा, एक जगह पे हमारे पास चार्जेस ज्यादा है, एक जगह पे चार्जेस कम है, ये उनके प्रेशर में डिफरेंस है, तो क्या हो रहा है, हमारे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट ही क्यों हो रहा है, इस सेल के अंदर क्या होंगे, हमारे पास केमिकल रिएक्शन अकर कर रही है।
केमिकल रिएक्शंस क्या कर रही है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। वो एनर्जी क्या कर रही है, चार्जेस का प्रेशर क्रिएट करके रख रही है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रख रही है, जिस उनके एंड ऑफ द टर्मिनल्स पे, जिसकी वजह से चार्जेस हमारे क्या कर रहे हैं, किसी भी सर्किट के थ्रू फ्लो करते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है। इसकी डेफिनेशन देता हूं मैं अभी आपको। ठीक है, रब करता हूं उसको। ठीक है, तो मैंने देखा कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल जो है एज अ सोर्स काम कर रहा है, किसके लिए, प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मींस जो हमारे चार्जेस का प्रेशर है उनको क्रिएट करता है, उनका डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, अच्छा, इसकी डेफिनेशन देने से पहले मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर करता हूँ आपको। ये हो गया है। अब देखो, मान लो कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पे कोई चार्ज है, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या कोई चार्ज है मेरे पास, और एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं कहीं यहाँ इन्फिनिटी में। ठीक है, इस छोटे से चार्ज को मैं क्या करता हूँ, उठा के यहाँ लेके आता हूँ इसकी विक्सिनिटी में, इसके रीजन में, इसके एरिया में, जहाँ पर इस चार्ज का इफेक्ट होगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, तो मेरे को यहाँ तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। मेरे को इस छोटे से चार्ज क्यूब को इस चार्ज तक लाने के लिए, या इस पर्टिकुलर एक पॉइंट तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो मेरा वर्क डन करना पड़ेगा मेरे को, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके स्टोर होगा हमारा। ठीक है, किस फॉर्म में स्टोर होगा, आपको पता है कि वर्क डन किस, और जितना भी हमारा वर्क डन होगा, जितना भी आप काम करते हो, किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा एनर्जी में। दैट मीन्स एनर्जी की एक फॉर्म, एनर्जी की एक फॉर्म क्या हो रही है हमारी, यहाँ से कन्वर्ट होकर के दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, यानी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने इस चार्ज को उठा के यहाँ तक लेके आए, तो हमने कुछ वर्क डन किया। अब जो ये वर्क डन है, यही हमारा क्या होगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, देखो क्या करते हो आप, एक अगर एक बुक को उठाते हो, लिफ्ट करते हो, यहाँ पे मैंने इसको लिफ्ट किया, एक हाइट तक लेके आया, इधर से हाथ हटाऊंगा तो क्या होगा, नीचे गिरेगी। नीचे गिरेगी क्यों, क्योंकि मैंने इसको जब एक हाइट तक लेके आया तो मैंने कुछ वर्क डन किया, तो वो वर्क डन मेरा कैसे स्टोर हो गया, इसके अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके अंदर एनर्जी है मेरे पास। ठीक है, अब ये भी वर्क कर सकता है, इसमें कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है, एनर्जी है। ठीक है, इसी तरह से इस चार्ज ने क्या करा, कुछ वर्क किया। जब इस चार्ज को मैं कहाँ से लाया है, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट ये कह लेता हूँ मैं, किसी एक पॉइंट ए तक लेके आया, तो हम उसको क्या कह देते हैं, वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो गया, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैं अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन दूं तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क डन कह सकते हो, एनर्जी कह सकते हो, इज अ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम infinity to a point, from infinity to a point, infinity से एक पॉइंट तक लाने में जितना मैंने वर्क डन किया, वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी हमारा स्टोर हो गया, वही क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, देख लो, नोट कर लो। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस बता देता हूँ आपको, मैंने बता दिया वैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक चार्जेस के प्रेशर का डिफरेंस है। ठीक है ना, जो कि कौन क्रिएट कर रहा है, हमारा सेल क्रिएट कर रहा है। दैट मीन्स
किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी एक चार्ज को लाने में जो मैंने वर्क डन किया वो मेरा क्या हो जाएगा, एज अ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक ला रहा था। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, किसी कंडक्टर में एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक मैं लेके आता हूँ, तो जो मैं वर्क डन करूंगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो सिंपली कह सकता हूँ कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point in an electric circuit is called as potential difference बोल देते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल वोल्टेज। कहते हैं ना घरों में क्या है, वोल्टेज है हमारे पास, जो इंडिया में वोल्टेज आती है वो कितनी आती है, हमारे पास 220 वोल्ट की सप्लाई आती है डोमेस्टिक पर्पस में, आती है घरों में हमारे आती है 220 वोल्ट की सप्लाई। जैसे देखो यही अमेरिका में पता कितनी आती है, 110 वोल्ट की आती है। ठीक है, अमेरिका में जो जनरल हमारी सप्लाई आती है वो 110 वोल्ट की आती है, इंडिया में हमारी 220 वोल्ट की सप्लाई आती है। इतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वो हमें प्रोवाइड करते हैं, जो कि क्या करता है, किसी कंडक्टर में हमारे जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री होते हैं, उनको मूव कराने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारा करंट कंस्टिट्यूट होता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, पॉइंट्स को जोड़ पा रहे हो, कड़ी जोड़ पा रहे हो, एक कड़ी से दूसरी कड़ी, कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या थे हमारे पास, स्टैटिक थे, रेस्ट पे थे, उनको मोशन में लाने के लिए हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया। वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहा है, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होता है किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, चलो ठीक है, अब इनकी एसआई यूनिट्स की बात कर लेते हैं, कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, कर लो रब, कर लो नोट, कर लो करो। ठीक है बच्चों, देखो अब हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहा है किसी भी कंडक्टर के थ्रू। ठीक है, तो अलेक्जेंड्रो वोल्टा थे हमारे, जिन्होंने ये चीज डिस्कवर की थी, उन्हीं के नाम पर इनकी एसआई यूनिट रखी गई, किसकी, हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की, जो कि क्या थी हमारी, वोल्ट। क्या रखी गई, वोल्ट। सिंपली वी से हम उसको डिनोट कर देते हैं, क्या होगी हमारी एसआई यूनिट। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारा, कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंपली क्या कह सकता हूँ, P इक्वल्स टू W बाई K हो गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब मैं कहूँ कि अगर मेरे को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है, कितना, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना होता है, तो 1 वोल्ट के लिए जो वर्क डन है मैं कह देता हूँ 1 जूल का वर्क डन हो रहा है। किस लिए हो रहा है, 1 कूलम के चार्ज को कैरी करने के लिए। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done to carry a charge of 1 coulomb in an electric circuit। किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 कूलम्ब के चार्ज को कैरी करने के लिए अगर मेरी 1 जूल की एनर्जी लग रही है, या मेरे को 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है,
नोट कर लो इसको, बाकी नोट्स में डाल दूंगा इसमें आज अपडेट कर दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अच्छा देखो, यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 वोल्ट क्या हो गया हमारा, जूल्स पर कूलम, सॉरी यहाँ मैंने क्यों लिखा, दैट इज 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम का चार्ज, इसको हम जूल्स पर कूलम भी कह सकते हैं, यानी वोल्ट क्या हो गया हमारा, जूल्स पर कूलम की इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए क्या डिवाइस यूज करते थे हम इलेक्ट्रिक सर्किट में, एमीटर का यूज करते थे। ठीक है, वैसे ही क्या करेंगे हम यहाँ पर, वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। किसका करेंगे, वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में एक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, और इस वोल्ट मीटर को हम हमेशा कनेक्ट करते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये हमारा क्या होगा, हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है वोल्ट मीटर, और इसी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखो हमने दो चीजें पढ़ी कि हमारे सर्किट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, जब तक उनको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, या तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनी है वो प्रोवाइड कर रही है, या जो हमारे सेल्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई बैटरी है वो प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, यानी वो हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं, हमारे पास देखो क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर में एटम्स हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, अब आप कहोगे कि देखो हम कहते हैं कि हमारा बिजली का बिल है, बिजली का बिल आया तो वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए नहीं आया कि हम उनके इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, वो किस लिए आया, वो एनर्जी प्रोवाइड करे ताकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन सर्किट में प्रेजेंट है उनको हम फ्लो करा सकें। ठीक है, तो उनको फ्लो कराने के लिए जो चीज़ यूज होती है वो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस हो गई। उसके लिए हमारे सेल को अपनी एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ेगी, डैम्स के थ्रू आ सकता है, थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सही आ गया वोल्ट मीटर। अच्छा देखो, अब जैसे मोशन चैप्टर पढ़ा था आपने 9th क्लास में, पढ़ा था मोशन, सब बच्चों ने पढ़ा था। ठीक है, अब मोशन देखो, आपको पता है जब भी मोशन होता था, जब भी क्या हो रहा है, आपका मोशन हो रहा है, ये चीज़ रखी है यहाँ पे रखा है ना, जब भी मोशन हो रहा है, ठीक है, मैं इसको मूव करता हूँ, मैंने फोर्स लगाया, तो क्या ये हमेशा मूव करता रहेगा, क्या ये हमेशा मूव करेगी चीज़, नहीं करेगी। ठीक है, एक रोड है, उस पर एक साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम पेडलिंग करना स्टॉप कर देंगे तो कुछ टाइम के बाद जाके साइकिल रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था जो कि मोशन को अपोज कर रहा था। ठीक है, जब भी कोई कॉन्टैक्ट फोर्स होता है आपको पता है उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, ऐसा ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी होगा। देखो क्या होगा, हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, उसमें हम कह रहे हैं हमारे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे राइट साइड में फ्लो करते हैं मान लो, तो क्या होगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ये क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकने की कोशिश करेगी, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो भी हमारी लग रही होगी। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी किसी भी कंडक्टर के थ्रू, कोई भी कंडक्टर हो, ठीक है, कोई भी मेटल हो, कोई भी अप्लायंस हो, आपको पता है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिल्कुल फ्रिक्शनलेस हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें फ्रिक्शन मिलेगा। तो कोई भी कंडक्टर जब हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो को रेजिस्ट करेगा, चार्जेस के फ्लो को जब
कोई भी चीज़ हमारी रजिस्ट करती है तो हम उसको क्या कह देते हैं, वो हमारा रेजिस्टेंस है। क्या है वो? रेजिस्टेंस है। दैट मीन्स अगर ये कंडक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है किस? इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इनको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो सिंपली रेजिस्टेंस क्या कह सकता हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है? एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, एबिलिटी टू resist the flow of electric charges, ठीक है। चार्जेस को रेजिस्ट करने की, जिसमें जितनी एबिलिटी होगी उसका उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये इसकी बात करूँ, ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है। आप कहोगे सर हर बार आप मार्कर ही दिखा देते हो ना, तो हमारे पास ये मार्कर है, इसमें भी एटम्स हैं, बट इसका क्या है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसका रेजिस्टेंस क्या है? बहुत ज़्यादा है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करेगा और फ्लो नहीं होने देगा अपने अंदर से। वहीं पे जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी अप्रिशिएबल होता है। होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है, बट अप्रिशिएबल होता है, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कंडक्टर क्या है। अगर मैं पूछूं मेटल्स, मेटालिक वायर्स का यूज कर रहे हैं, तो उसमें वो क्या है, हमारे पास कंडक्टर है। क्यों है कंडक्टर? बिकॉज दे कैन अलाउ द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव freely inside them with minimal resistance या minimum resistance के, ठीक है। मिनिमम रेजिस्टेंस के साथ वो क्या करता है, अलाउ कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली मूव करने के लिए, तो हम उसको क्या कह देते हैं, सिंपली वो कंडक्टर हो गया, ठीक है। अगर इंसुलेटर की बात करूं, तो ये क्या करेंगे, ये बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। दे प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस टू द चार्जेस, फ्लो थ्रू देम। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हमारे कहाँ पर फ्लो कर सकते हैं, किस कंडक्टर में कर सकते हैं? दैट मीन्स सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, सॉरी इलेक्ट्रॉन गिर गया, सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी का? सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है हमारे पास सिल्वर। क्या होता है? सिल्वर। सिल्वर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही फ्रीली मूव करने देता है, ठीक है। बट लेकिन हम घरों में क्या करते हैं, जनरली कॉपर, एल्यूमिनियम, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, इनका भी काफ़ी कम रेजिस्टेंस होता है, अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से एज इनको हम कंडक्टर यूज़ कर सकते हैं। सिल्वर को तो हर जगह यूज़ किया नहीं जा सकता, क्यों? इकोनॉमिक नहीं है, ठीक है। हम मान्य जी लगा सकते हैं अपने घरों में, ठीक है ना। चलिए ठीक है। अच्छा जो एक चीज़ बताओ जी, जो जैसे हमारे सोलर पैनल्स होते हैं, तो सोलर पैनल वगैरह ये इतने महंगे क्यों हैं अभी तक, मतलब इतने काफ़ी टाइम से डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं हो पाए अभी तक। इसका कारण बताता हूँ आपको मैं, इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। सोलर पैनल किससे मिलके बनते हैं? हमारे सोलर सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है। अब ये जो सोलर सेल्स होते हैं, ये काफ़ी कम करंट प्रोड्यूस करते हैं हमारा। अब काफ़ी करंट कम प्रोड्यूस करेंगे तो यानी इनको जब हम आपस में कनेक्ट करें, तो जो ये हमारी वायर्स हैं, इनका रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होना चाहिए, काफ़ी कम होना चाहिए, ताकि चार्जेस इजीली फ्लो कर जाए और हमें प्रॉपर अमाउंट में कुछ
चार्जेस मिले, इलेक्ट्रिक करंट मिले, ताकि हम उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो इसके लिए क्या करते हैं, सोलर पैनल में जो हमारे कनेक्शंस होते हैं वो हम किससे करते हैं, सिल्वर वायर से करते हैं। ठीक है, सिल्वर वायर के कनेक्शंस होते हैं आपस में सोलर सेल के, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट इतनी अभी अफेक्टिव नहीं है। ठीक है, हो जाएगी धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ। ठीक है, चलो अब देखो, मैंने आपको कहा ये तो चलो कंडक्टर की बात होगी। कंडक्टर क्या है, हमारे पास कुछ ना कुछ अपना एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही कोई भी चीज़ है वो क्या करेगी, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लो टीवी है। ठीक है, टीवी है, ठीक है, एक टीवी है। अब इस टीवी में क्या है, एक इक्विपमेंट ये लगा है, एक कंपोनेंट ये लगा है, एक कंपोनेंट ये लगा है, एक कंपोनेंट ये लगा है। ठीक है, आपने क्या करा, इसको मेन से सप्लाई दी, मेन से आपने मेन स्विच बोर्ड से इसको सप्लाई दी। ठीक है, टीवी को रन करने के लिए। अब देखो इस टीवी में क्या है, हमारे पास जो ये इक्विपमेंट है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, अब इस इक्विपमेंट को अलग करंट की रिक्वायरमेंट है, इसको अलग की रिक्वायरमेंट है, इसको अलग करंट की है, इसको अलग करंट की। मान लो इसको कम है, इसको ज्यादा है, इसको और ज्यादा है, इसको और ज्यादा है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इसके लिए अलग से सप्लाई दूं 5 एम्पियर की, इसके लिए मैं दूं 4 एम्पियर की, इसके लिए दूं 1 एम्पियर की, इसके लिए दूं 16 एम्पियर की। यानी हर बार मेरे को क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज का जो हमारा सोर्स था उसको चेंज करना पड़ेगा। वोल्टेज के सोर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ताकि सबको अलग अलग करंट मिल सके। ठीक है, इसके लिए देखो हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट यूज करते हैं। कुछ इस तरह से कंपोनेंट होता है। ठीक है, कुछ इस तरह के उसमें 4 बैंड बने होते हैं, कलर बैंड्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको एक इलेक्ट्रिक सर्किट में ये अलग अलग पावर के होते हैं, अलग अलग रेटिंग्स के होते हैं। ये क्या करते हैं, हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, फिक्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि ये इतने ही चार्जेस को अपने अंदर से फ्लो होने देगा, या एक पर्टिकुलर 2 एम्पियर का करंट ही अपने अंदर से पास होने देगा, बाकी का सारा रोक लेगा, उनको नहीं जाने देगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, उनको रजिस्ट करेगा चार्जेस को, उनको फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, इस तरह के कंपोनेंट जो क्या कर रहे हैं, एप्रीशिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर्स। क्या बोलते हैं, रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स क्या है, ध्यान से समझना, रेजिस्टर क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, हमारा इस डस्टर का भी कुछ रेजिस्टेंस है, या बहुत हाई रेजिस्टेंस है, इसका भी रेजिस्टेंस है, काफी हाई है। हमारा एक कंडक्टर है, उसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, या अप्लायंस है, उसका भी कुछ ना कुछ अपना एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ये जो रजिस्टर है इसका भी कुछ अपना एक रेजिस्टेंस है, बट इसको रजिस्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर अमाउंट में करंट को क्या करेगा, अपने अंदर से फ्लो होने देगा, या फिर नहीं होने देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन रजिस्टर्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इन रजिस्टर्स को अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस में हम लगा के करंट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, बगैर वोल्टेज की सप्लाई को चेंज किए हुए। हम एक ही सप्लाई में क्या करेंगे, इसके लिए हमें कम करंट चाहिए तो हमने 3 रजिस्टर लगा दिए प्रॉपर अमाउंट के, 2 लगा दिए, 4 लगा दिए, 5 लगा दिए, जैसा भी कॉम्बिनेशन हमें रिक्वायर्ड हुआ उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये अपना करंट ले लेगा, ये अपना करंट ले लेगा, ये अपना करंट ले लेगा, ये अपना करंट ले लेगा। करंट ले लेगा मीन्स चार्जेस उसी अमाउंट में इसमें से फ्लो करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज की सप्लाई को चेंज नहीं करना पड़ेगा। उसको हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टर। ठीक है ना, ये क्या है, हमारा एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये काफ़ी छोटा रजिस्टर होता है, जो हमारी पीसीबीज वगैरह बनती हैं, आपने देखा होगा, रिमोट वगैरह ग्रीन कलर की होती है, उसमें लगे होते हैं छोटे छोटे से डिवाइसेस।
उसको बोलते क्या हम, रेजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा रेजिस्टर हो गया। अब चलते हैं अभी देखो बच्चों, हमने क्या देखा अभी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू। ठीक है, फिर हमने देखा जब भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो क्या होता है, उनको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है, किसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू, या हमारे बैड कंडक्टर्स के थ्रू, इंसुलेटर्स के थ्रू। ठीक है, क्या हो रहा है, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से करंट हमारा क्या होता है, रुकता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, मेन चीज़ हमने क्या पढ़ी यहाँ पे, रेजिस्टेंस। क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा। रेजिस्टेंस को हम सिंपली आर से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके एसआई यूनिट में बाद में जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीज़ें आ गई, किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने तीन पॉइंट्स पढ़ेंगे, एक रेजिस्टेंस पढ़ा, एक इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, और एक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा। ठीक है, ये तीन चीज़ें पढ़ी हमने, रेजिस्टेंस पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा V। ठीक है, अब हमारे पास तीन क्वांटिटीज मिली V, I, R। जब भी कोई हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यानी हमारे पास ये तीन टर्म्स तो हैं ही। टर्म्स मीन्स तीनों की हमें ज़रूरत तो पड़ेगी। ठीक है, अब यानी इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन भी होगा। ठीक है, तो हमारे साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने क्या करा, एक रिलेशनशिप क्रिएट किया इसके बीच में, करंट के, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बीच में किसी भी सर्किट के। ठीक है, किसने, जॉर्ज साइमन ओम। स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा, ठीक है ना। ठीक है, और उसने क्या करा, एक लॉ क्रिएट करा जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जो है प्रॉपरली स्टडी करेंगे, वो वीडियो आपको पार्ट 3 में मिल जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही।